एक दिन घने अंधेरे में कुछ भूत एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोस्तों, अब हमारा ही राज होगा उस पहाड़ी पे। मैं लोगों को बहुत रुलाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तू रुला भी देगा, पर तू देखेगा कैसे? तेरे पास तो आंखें ही नहीं है। सच में उन लोगों को डराने में बहुत मजा आएगा। मैं हूँ सुपर बॉडी गार्ड, मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। उस आदमी के रास्ते में कुछ अनजान चीजें आ जाती है। अरे, कल तो इस रास्ते में ऐसा कुछ नहीं था, आज कैसे आ गया? तब अचानक उस घर से कुछ डरावनी आवाज भी आने लगी। यह सब क्या है, ये देखने के लिए वो आदमी वहां पर चला गया। वहां पर एक बड़ी बोतल में कार को कैद किया था। क्यों इंसान, कैसा लगा हमारा घर तुम्हें है? मम्मी, ये क्या देख लिया मैंने? यहाँ तो भूत है, भूत। अरे यार, इतना क्यों डर रहे हो? मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें खा जाऊंगा। भूत भाई, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। दोबारा यहाँ मत दिखना, नहीं तो तुम्हारे बोटे बोटे करके खा जाऊंगा। सपने भी नहीं आऊंगा यहाँ। सिर्फ नाम की बॉडी बना दी है तो अंदर से बच्चा। मुझ जैसा भूत नहीं देखा होगा उसने कभी भी। और यहाँ चिंटू पिंटू के गांव में भूत पकड़ने वाला ट्रक आया था। क्या लगता है चिंटू पिंटू, भूत होते होंगे या नहीं? इस बात पर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, क्या पता होते भी होंगे नहीं भी। हाँ पिंटू, ऐसे ही बक्कू की तरह हम कुछ भी नहीं बोल सकते। भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं डरता किसी से भी। हाँ जॉनी, ये चिंटू पिंटू डरते होंगे भूत से, हम नहीं डरते। वो ट्रक अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। अरे, वो बॉडी बिल्डर चाहता इतना क्यों डर रहे हैं? क्या हुआ है उन्हें? वो अभी भी डरा हुआ था। चाचा, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? चिंटू पिंटू, गाँव के पीछे वाली पहाड़ी पे कभी मत जाना, वहाँ पे भूत है। अरे रे, बॉडी बिल्डर चाहता आप तो भूतों से डर गए। अच्छा, तो क्या करूं? डरू नहीं तो जाओ, तुम में इतनी हिम्मत है तो। चाचा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, बक्कू को चैलेंज किया है तुमने। जा मरने के लिए जाओ उस पहाड़ी पे। बक्कू और जॉनी, उस जगह पर कुछ गड़बड़ रही है। चाचा बहुत डरे हुए, मत जाना उस जगह पे। क्यों चिंटू पिंटू, तुम लोगों जैसा डरपोक समझ रखा है क्या हमें? हम लोग तो जाने वाले हैं। ठीक है, चले जाओ, हमें क्या करना है। तो बक्कू और जॉनी उस भूत बंगले के पास चले जाते हैं। पिछले वाले को तो आसानी से छोड़ दिया, पर इन बच्चों को बहुत डराएंगे। इन लोगों को इनकी नानी याद दिला देंगे। अब तो हम भूत बंगले के पास भी आ गए, पर यहाँ पर हमें बहुत ही नहीं दिख रहा। चल, मुझे बहुत मजा आ रहा है, चल आगे जाके देखते हैं क्या है। आओ बक्कू और जॉनी, आओ, हम भूतों की नगरी में तुम लोगों का स्वागत है। बाबू, सच में वहाँ पर भूत है क्या? करें? मेरा तो मुझे डर से मारा आवाज भी जाती, मुझे बचा दो। वे दोनों बहुत डर चुके थे। वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर बहुत खतरनाक भूत है। वहाँ पर एक हड्डी भूत आ जाता है, वो खतरनाक था। मम्मी, भूत तो सच में है। अरे यार, मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता, तुम लोग तो बेहोश हो गए। हड्डी, तूने खुद को ही आईने में देख लिया ना तो खुद ही बेहोश हो जाएगा, सच में। क्या हुआ चिंटू पिंटू, अकेले खड़े हो? बक्कू और जॉनी कहाँ है? वो दोनों भूतों को देखने के लिए गए हैं, बहुत देर हो गई है, अभी तक वो लोग नहीं आए। लगता है चाचा सही कह रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। तो चलिए सर, जाना है क्या? लोकेशन भी पता है मुझे वहाँ की। बोल, भूत है वहाँ पे चिंटू पिंटू, थोड़ा संभाल के। चिंटू पिंटू का स्वैग ही अलग था, वो ऑटो से वहाँ पर चले जाते हैं। अरे यार चिंटू, कैसे ऑटो चला रहा है? ठीक से चलाना। अब मैं क्या कर सकता हूँ पिंटू, रास्ता ही वैसा है। अरे यहाँ पर तो ऑटो भी आ गया अब तो। नहीं, इनके पास नहीं जाने का, इनके पास रोबोट है, वो हमें स्कैन कर लेगा। वे सभी वहाँ कर जांच करने लगे। बक्कू और जॉनी जमीन पर थे। यह दोनों तो पूरे पसीने में लिपटे हुए हैं, क्या हुआ होगा? क्या पता सर, चलिए वहाँ पर ऊपर जाके देखते हैं। तब वो लोग उस पंपकिन हाउस के पास आ जाते हैं। अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, तब भी चिंटू कुछ तो गड़बड़ है। वे सभी भूत पत्थर के पीछे छुप गए थे। मैं जल्दी से बॉस को पूछ लेता हूँ, इनका क्या करना है। अरे यार, भूत होते हुए भी हमें छिपना पड़ रहा। तब जोकर विलन अपने भूत आर्मी को तैयार कर रहा था।
अरे नहीं, ये चिंटू पिंटू मेरे रास्ते में बार बार क्या कर रहे हैं? तो सर क्या करना है उन लोगों का? क्या करना है? रेगिस्तान में फेंक दो उन लोगों को। सर अर्जेंटली आपको बॉस ने जेल में बुलाया है। ठीक है, तो मैं बॉस के पास जा रहा हूँ और तुमसे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए आज। ठीक है सर, उन लोगों का कैद करने की जिम्मेदारी मेरी। सर का ऑर्डर आ चुका है, उन लोगों को कैद करना है सीक्रेट टनल की मदद से। आप फंसेंगे चिंटू पिंटू हमारे चंगुल में। तो अब अचानक से वो पंपकिन हाउस बड़ा होने लगा। चिंटू पिंटू उसमें चले जाते हैं। आगे देखने के लिए जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। क्या हुआ? हड्डी भूत बता रहा था कि चिंटू पिंटू आए हमारे रास्ते में। हाँ सर, उन लोगों को तो हमारे काम में टांग अड़ाने की आदत ही पड़ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं? चिंटू पिंटू, तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तुम लोग आसानी से नहीं बचोगे। हाँ सर, उन लोगों को कैद करने के लिए मैंने सभी भूतों को भेज दिया है, वो कैद हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, कुछ भी गलती हुई तो तुम नहीं बच पाओगे। हाँ सर, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। चल ज्यादा डायलॉग मत मार, जाके काम कर। तब वो जोकर अपने दांत दिखाकर वहां से जाने लगा और यहाँ उन नकली भूतों ने उन लोगों को कैद करके रखा हुआ था। अब तो मैं चिंटू पिंटू की बोटी बोटी करके खा जाऊंगा। तब चिंटू पिंटू को मारने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। रोबोट तैयार रहो, दुश्मन हम पर कभी भी हमला कर सकता है। अरे नहीं, हमने तो रोबोट का सोचा ही नहीं। अब वो हमारा चटनी बना देगा। बनाएगा नहीं, बनाने के लिए आ चुका हूँ नकली भूतों। क्या लगता है चिंटू पिंटू ऐसे ही डर जाएंगे? अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। चिंटू पिंटू, हम लोगों को छोड़ दो, गलती से जुबान फिसल गई। तो वे लोग उनको करंट के झटके देने लगे। देखो आजकल के नकली भूतों को करंट भी लगता है। चिंटू पिंटू, हमें छोड़ दो, उस जोकर ने हमें भेजा था। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, उसे भी हम लोग देख लेंगे। अरे नहीं, ये चिंटू पिंटू तो फिर से बच गए। अब वो बॉस मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूं इनसे बचने के लिए? एक दिन अचानक गांव में कुछ केमिकल से भरे हुए ट्रक गांव में घुस गए। अरे नहीं, ये लोग कौन है और इतने बड़े बड़े टैंकर यहाँ क्या कर रहे हैं? उन टैंकरों से कुछ लोग अचानक बाहर आ जाते हैं। चिंटू पिंटू, उन लोगों ने तो मास्क और सूट भी पहने हैं। ये लोग कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। चलो मेरे पंटर्स, आप इस केमिकल को इस गांव में सारी तरफ फैला दो। गांव में एक हरा धुआं उठने लगा। वो गांव में सभी तरफ फैल जाता है। अब ये लोग मेरे से कैसे बच पाएंगे? सभी लोग अभी बेहोश हो जाएंगे। उस गैस से चिंटू पिंटू भी बेहोश हो जाते हैं। इस गांव में बहुत पैसा होगा। दिवाली के बाद सबके घर में पैसा है। चलो लूटो। क्या सुपर प्लान बनाया है बॉस, ऐसे तो हमें कोई कभी पकड़ नहीं पाएगा। अरे ये तो मेरा दिमाग तेज है, इन्हें कोई बचाने आएगा तो वो भी बेहोश हो जाएगा। अयो, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे वाह, इस गांव में तो पैसा ही पैसा था। बहुत मजा आ गया। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। तब वे लोग अपने टैंकर लेकर वहां से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। क्या चिंटू पिंटू इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। अगले दिन, ओए सुनो, मेरा नाम है चुलबुल पांडे और मेरे इलाके में कोई चोरी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे इंस्पेक्टर, बहुत अच्छे। चोरी हो सकती नहीं, हो चुकी है। और सिर्फ एक घर में नहीं, पूरे के पूरे गांव को लूट गए वो लोग। मेरे रहते हुए ये किसकी हिम्मत हो गई? जल्दी कुछ कीजिए चुलबुल जी, नहीं तो शहर को भी लूट लेंगे। चिंटू पिंटू, तुम ही कुछ करो ना, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे बचा लो। क्या चुलबुल जी, हम आपसे मदद मांग रहे थे और आप ऐसे बोल रहे हो। और एक बात, वो चोर बहुत होशियार है। अच्छा सर, मुझे एक क्लू मिला है। क्या है रोबोट? सर, उनके पास बड़े बड़े टैंकर है, तो उन्हें भरने के लिए बड़ी फैक्ट्री चाहिए। अरे वाह, तुम तो मेरे जितने होशियार हो। तो सर आगे का आप बता दीजिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। रोबोट छोड़ो, तुम बताओ। अब रोबोट आगे क्या करना होगा? इलाके की सभी केमिकल फैक्ट्रीज की हमें जांच करनी होगी। ठीक है रोबोट, अभी चलते हैं। चलिए चुलबुल जी। चिंटू पिंटू, तुम जाओ आगे, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। वे सभी लोग एक बहुत बड़े केमिकल फैक्ट्री में आ जाते हैं। इस फैक्ट्री में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। चलो रोबोट, हमें दूसरे फैक्ट्री में जाना होगा। रोबोट, ऐसी एक सुनसान फैक्ट्री देखो, वहाँ पर कोई आता जाता ना हो। मैं भी तो कब से यही बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे।
कब बोला चुलबुल जी आपने? अरे मैंने धीरे बोला था, लगता है तुमने सुना नहीं। सर, सुनसान इलाके में 2 फैक्ट्रियां हैं। हम जल्दी से नजदीक वाली फैक्ट्री पर चले जाते हैं। अब वो लोग मेरे शातिर दिमाग से नहीं बच पाएंगे। चिंटू पिंटू सही थे, वो लोग एक केमिकल फैक्ट्री पर थे। अपना बॉस तो बहुत शाना है, ऐसा चोर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ भाई, इसके साथ रहे तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। चलो ज्यादा बातें मत करो, अब हमें अगले मिशन पर ध्यान देना है। सर, हमने तो कल ही चोरी की है, आज फिर से? तो क्या हुआ, पैसा ही तो कमा रहे हैं, कमाएंगे। हाँ सर, मैं तो तैयार हूँ, पैसा ही पैसा। कुछ देर बाद चिंटू पिंटू और चुलबुल पांडे वहां पर पहुंच जाते हैं। वो फैक्ट्री उन चोरों का अड्डा ही था। अरे नहीं, यहाँ पर भी सब कुछ सही लग रहा है। क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे नहीं, वो चोर नहीं मिले तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वे लोग वहां से एक गांव में आ जाते हैं। वो गांव बहुत खूबसूरत दिख रहा था, वहां पर बहुत बड़े बड़े घर भी थे। आज भी हम लोगों को कोई नहीं पकड़ पाएगा। चलो मेरे दोस्तों। जी सर, आज तो इस गांव के हर एक चीज को हम ले जाएंगे। हाँ, एक भी चीज ना छोड़ना, खिलौने से लेकर सब। जी सर, आज तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। वो लोग अपना बेहोश करने वाला केमिकल गांव में सभी तरफ फैलाने लगे थे। हाँ 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 हाँ, गांव के सभी लोग बेहोश हो जाएंगे अब। हमारे बेस पर तो पुलिस आ गई, बॉस को जल्दी से बताना होगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। रुकिए सर, यहाँ से कोई सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है। अरे नहीं, इस रोबोट को तो पता चल गया यहाँ पर कोई है। सिर्फ पता नहीं, तुम्हें ढूंढ लिया गया है। अरे नहीं, मैं तो बुरी तरह फंस गया। चलो पीछे से भाग लेता हूँ। कैसे भागेगा, तेरी मौत खड़ी है तेरे पीछे। चल जल्दी गांव का नाम बता, नहीं तो चुलबुल पांडे तुझे धो धो के मार देंगे। सच में मार दूंगा तुझे। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ, इनसे कैसे बचूं? सीधे सीधे बताएगा क्या? मेरे 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मारना मत, मैं बता दूंगा मुझे क्या करना है उनसे। अच्छा है, तू समझ गया, पर वो लोग नहीं बचेंगे। चुलबुल पांडे जी का जलवा। चलो रोबोट, हम लोगों को जाना होगा। जिस गांव में चोर थे उस गांव में चिंटू पिंटू और चुलबुल पांडे पहुंच जाते हैं, पर अब उस गांव में कोई भी दिख नहीं रहा था। अरे नहीं, उस चोर ने तो हमें फंसा दिया लगता है चिंटू पिंटू। अब हम क्या करेंगे? रुकिए सर, उसने यहाँ पर खबर पहुँचा दी थी। चिंटू सही था, वो लोग उन्हें देख रहे थे। अब उस चुलबुल पांडे को और उन बच्चों को पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का अंजाम। वो क्या, चिंटू पिंटू की गाड़ी के पास भी फैल जाती है। अब इनकी गाड़ी भी लेकर चले जाएंगे हम लोग। अरे मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लगता है मैं बेहोश हो रहा हूँ। अरे वाह, पर चिंटू पिंटू जैसा होशियार कोई न था, उन्होंने खुद का मास्क लाया था। अरे नहीं, ये बच्चे तो अपना अपना मास्क लेकर आए हैं सर। अरे नहीं, ये तो मेरे 2.5 किलो की दिमाग ने सोचा ही नहीं था। हम लोग बच्चे नहीं हैं अंकल, हम लोग हैं पिंटू और चिंटू। पुलिस वाला तो बेहोश हो गया, अब तुम लोग हमारा क्या बिगाड़ लोगे? उन्हें मारने के लिए वो लोग आगे बढ़े, पर चिंटू पिंटू को बचाने के लिए उनका रोबोट उनके सामने था। पतली गली पकड़कर यहाँ से निकलने में ही भलाई है हमारी। अरे नहीं, इनके पास तो रोबोट है, अब हम क्या करेंगे? अब ये रोबोट नहीं, मैं मेरे हाथ से तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। पर चिंटू पिंटू उन पर ही एक गैस स्प्रे कर देते हैं, उस गैस से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। देखा, चिंटू पिंटू के गाँव वालों को परेशान करने का अंजाम। देखा, चुलबुल पांडे नाम है मेरा, पकड़ लिया ना। हाँ चुलबुल जी, आपने ही पकड़ लिया है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे थे।